बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कासिम के अब्बा इमरान खान साहब आजकल अटक जेल में कैद हैं। तो ये भाई साहब अक्सर मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो ये भाई साहब इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे पीटीआई का और पाकिस्तान का झंडा लेकर खड़े होते थे और कुछ प्ले कार्ड इनके पास होते थे। तो आज इन्होंने मुनफरिद तरीका एक इख्तियार किया है। ये आज तुर्की का झंडा लेके आए हैं यहाँ पे। तो इनसे पूछते हैं कि ये तुर्की का झंडा लगाने की इनको क्या ज़रूरत पेश आ गई, या फिर इनकी ये कोई इंतज़ामिया को कोई गुमराह करने की कोई छोटी मोटी कोशिश है। जानते हैं इनसे। जी भाईजान, इमरान खान साहब के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? जो लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए उन्होंने स्ट्रगल की है। तो अब ज़रूरत है कि अगर वो बंदा खड़ा है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, मुश्किलें सही हैं, तो अब हमारे लिए, हमारे नस्लों के लिए वो खड़ा हुआ है, इस मुल्क की बका के लिए, इसकी इज़्ज़त व वक़ार के लिए खड़ा हुआ है। तो अब हमें भी चाहिए कि हम उसका साथ दें, उसके साथ खड़े हों। देखें, अगर वो जेल में है इस वक्त और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कमान चेंज होने वाली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब घर जाने वाले हैं और उनकी जगह काजी फाइज़ साहब आने वाले हैं। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद वो काजी फाइज़ साहब इमरान खान को फिक्स कर देंगे या इस तरह का कुछ कर देंगे। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, वो अपने हरबे आजमाते जाएंगे, हम अपने जो जिगर से जो है हिम्मत से वो लड़ते जाएंगे। इंशाल्लाह खड़े हैं, उस इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, फाइट करेंगे पूरी इंशाल्लाह। जैसे तरह वो कर रहे हैं, इस तरह कौम को भी चाहिए कि वो फाइट करे। ये लड़ाई जो है ये इमरान खान की नहीं है, ये कौम की है, हमारी मौजूदा आने वाली नस्लों की खूह की जंग है। तो इसके लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, उसका साथ देना पड़ेगा। तो भाईजान, अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब फिक्स हो जाते हैं, जैसा कि मैंने मतलब कि ये वो हर दिल अजीज़ लीडर हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा उसमें? लोगों को फिर जो है ना वो रात में बाहर निकलना पड़ेगा। जिस तरह वो 12 अप्रैल को निकले थे, उससे कई गुना जो है वो बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, 9 मई को भी तो लोग निकले थे, उसके बाद फिर नतीजा आपके सामने ही है। तो मतलब कि वो तो एक प्लानिंग थी ना, वो तो किसी और की प्लानिंग थी। वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गया जिसने प्लानिंग की हुई थी। इसमें वो इनकी प्रॉपर कोई प्लानिंग नहीं थी कि इस तरह कुछ तोड़ फोड़ ये सारा कुछ करना। प्लानिंग किसी और की थी, मनसूबा किसी और का था। धरे जो है ना हम गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह देखिए, हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से कि जल्द से जल्द वापस आएँ और जो इंशाल्लाह तहरीक को चलाएं और कौम उनके साथ शाना बिशाना खड़ी होगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस दिन खान साहब आएंगे, मुझे नहीं लगता कि खान साहब कॉल दें। और जो इस वक्त लोग डरे सहमे भी हुए हैं और वो दोबारा खान साहब के आने के बाद जो है वो डरे और सहमे घरों में बंद रहेंगे। मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। अच्छा, अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, उनके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं और वो इलेक्शन भी लड़े, तो आपका ज़ाती सवाल है कि आप फिर किसी और शिफ्ट हो जाएंगे, किसी और मतलब के कोई तरीका इख्तियार करेंगे एफिलिएशन ज़ाहिर करने का, या फिर उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी सपोर्ट करता है। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान मेरे लिए अहम है, ठीक है, और मैं उसके लिए खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह जो भी होगा, जिस तरह भी कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए वो करूँगा। और खान साहब के लिए करूँगा कि वो खान साहब ये ना समझे कि ये कुफा वाले थे, ठीक है। हमें जो है ना एक किरदार अपना अदा करना पड़ेगा, एक जो मोहब्बत का इजहार है जो उनसे वो करना पड़ेगा। और जहाँ तक हो सकेगा मैं इस पाकिस्तान के लिए इस खिदमत करने के लिए आखिरी जो खून के कतरे तक जाऊँगा। अच्छा, अगर इमरान खान साहब मतलब कि नहीं आते तो फिर आप इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे अपनी, या इसमें कोई अगर एक्शन लेके आएंगे आप? जी इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ जो बेहतरी आती जाएगी, वक्त के साथ साथ बदलता जाएगा। इसको में कितनी तेज़ी आती है और कितना ये ऐसे आगे भी बढ़ता है, तो वक्त बताएगा। और इंशाल्लाह ताला इस हालात में चली है रस के ना तो कोई सर उठा के चले, चली है रस्म के ना कोई सर उठा के चले। हमने भी खाई है कसम कि अब कोई ना सर झुका के जिए। तो इसलिए जो है ना, जो भी वो अपने हरबे आजमाते जाएँ, हम अपनी जो जिगर जो है वो सीना तान के खड़े हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।